ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फैन उगले और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में खलबली मची हुई है, राज्य डगमगाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर पृथ्वी पिघलती है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के महान कार्यों का मनन करें। वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, वह धनुष को तोड़ता, भाले के टुकड़े टुकड़े करता और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं। मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूं। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लासित होकर ईश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है। वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पैरों तले रखता है। वह हमें वह विरासत प्रदान करता है जिस पर उसके कृपा पात्र याकूब को गौरव था। ईश्वर जय जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में भजन गाओ। हमारे राजा के आदर में भजन गाओ। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। उसके आदर में शिक्षा गीत सुनाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है। वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। अन्य राष्ट्रों के शासक इब्राहिम के ईश्वर की प्रजा से मेल करते हैं। पृथ्वी के शासक ईश्वर के अधीन है। ईश्वर सबों पर राज्य करता है। प्रभु महान और परम प्रशंसनीय है। हमारे ईश्वर के नगर में उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। सियोन का पर्वत ईश्वर का निवास और राजधिराज का नगर है। ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। देखो, राजागण संगठित हो गए। उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण किया। वे उसे देखते ही घबरा गए, आतंकित होकर भाग गए। वे वहां पहुंचते ही इस तरह भयभीत और पीड़ित हो गए जिस तरह प्रसव निकट आने पर स्त्री को वेदना होती है। उनकी दशा उन समुद्री जहाजों जैसी हो गई है जिन्हें पूर्वी आंधी छिन्न भिन्न कर देती है। जैसा हमने सुना था वैसा ही हमने देखा है। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। ईश्वर, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। ईश्वर, तेरे नाम की तरह तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरे दाहिने हाथ में न्याय भरा है।
तेरी न्यायप्रियता के कारण सियोन पर्वत आनंद मनाता है। यूदा के नगर तेरे निर्णय सुनकर आनंदित हैं। सियोन की प्रदक्षिणा करो, उसकी मीनारों की गिनती करो, उसकी चार दीवारी को ध्यान से देखो, उसके भवनों पर दृष्टि दौड़ाओ, जिससे तुम आने वाली पीढ़ियों को बता सको कि प्रभु हमारा ईश्वर है। वह अनंत काल तक हमारा नेतृत्व करेगा। समस्त राष्ट्रों, मेरी यह बात सुनो। क्या बड़े क्या छोटे, क्या धनी क्या दरिद्र, पृथ्वी के सब निवासियों, तुम ध्यान दो। मेरा मुख ज्ञान की बातें करता है, मेरे हृदय के उद्गार विवेकपूर्ण है। मैं दृष्टांतों को ध्यान में रखकर सितार वादन के साथ रहस्य समझाता हूं। मैं संकट के दिनों में क्यों डरूं, जब मैं कपटियों के बैर से घिरा हुआ हूं। उन्हें अपने धन का भरोसा है, वे अपने वैभव पर गर्व करते हैं। मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? कभी वह मृत्यु का गर्त नहीं देखेगा। लोग कहते हैं कि बुद्धिमान मर जाते हैं, उनकी तरह मूर्ख और नासमझ मरकर अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनकी कब्र सदा के लिए उनका घर है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें निवास करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने नाम पर अपनी जमीन का नाम रखा था। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। यह उन लोगों की गति है जो अपने पर भरोसा रखते हैं। यह उनका भविष्य है जो ऐसे लोगों की चाटुकारी करते हैं। वे भेड़ों की तरह अधोलोक के बाड़े में रखे जाएंगे। मृत्यु उन्हें चराने ले जाएगी। वे सीधे कब्र में उतरेंगे। उनका शरीर गल जाएगा और वे अधोलोक में निवास करेंगे, जबकि ईश्वर मेरी आत्मा का उद्धार करेगा और मुझे अधोलोक से निकालेगा। इसकी चिंता मत करो। यदि कोई धनी बनता हो और उसके घर का वैभव बढ़ता जाए, मरने पर वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता और उसका वैभव उसका साथ नहीं देता। वह अपने जीवन काल में अपने को धन्य समझता था। लोग तुम्हारे वैभव के कारण तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा जो कभी दिन का प्रकाश नहीं देखेंगे। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर देदीप्यमान है। हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा। भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं न्याय करता है। मेरी प्रजा सुनो, मैं बोलूंगा,
इज़राइल, मैं तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा। मैं ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हारे यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे, क्योंकि जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चरने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूं। मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता, क्योंकि तुम्हारी पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी हैं। क्या मैं सांडों का मांस खाता और बकरों का रक्त पीता हूं? ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। संकट के समय मेरी दुहाई दो। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। ईश्वर विधर्मियों से यह कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ, मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो और तुम व्यभिचारियों से मेलजोल रखते हो। तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? मैं तुम्हारे एक एक अपराध गिनाकर तुम पर दोष लगाता हूं। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है, मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा।